मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मर्यादित कपड़े पहनती हूँ। आप अपने कपड़े देखिए कि आप कैसे कपड़े पहन कर के वीडियो बनाते हो। आप में और हम में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आप हमारी तुलना इस जन्म तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जैसा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आप कर लेती ना, तो शायद निकल लेती ऊपर। आपको तो सब कुछ बना-बनाया मिल गया, तो क्या है, बनी बनाई जब प्रॉपर्टी मिल जाती है, बना बनाया जब बिजनेस मिल जाता है, उसमें ताता थैया करने से कोई स्ट्रगल नहीं होता है। अच्छे लोग हैं, वो लोग अपना समय दे करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं निगेटिविटी क्यों फैलाऊं, उनके घर में गंदगी क्यों मचाऊं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है एकादशी का दिन और मेरा व्रत है और मैं थोड़ा सा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वो सही टाइम है कि मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ जवाब नहीं दी थी उस बात का। मुझे कहा गया था कि बुढ़ापे में अब पढ़ाई करने बैठी हैं और डांस को लेकर कहा गया था, मेरे कपड़ों को लेकर कहा गया था। ये सिर्फ एक यूट्यूबर है जिसने मुझे कहा था, तो उसी के लिए है। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जब मैंने ये बात सुनी तो तब से मुझे उस लेडी से घृणा हो गई और मैं उसे पसंद भी नहीं करती हूँ अब, क्योंकि अच्छे कारनामे तो लोग कर ही रहे हैं, देख ही रहे हो, ट्रेंड पे चल रहा है। और मुझे लगता है कि शायद पढ़ाई करना बुरी चीज़ है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा नहीं मानना है। तो मैंने उनकी जो सोच है उसको एक्सेप्ट किया कि पढ़ाई करना बुरी बात है। तो उसी को लेकर के मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ, मेरी बात कहाँ तक सही है। तो करते हैं उस यूट्यूबर की बात और कुछ लोग शायद समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मेरे हस्बैंड गए थे तो मेरा कोई नहीं था कि मैं पढ़ाई करूँगी। बस मैंने अपने आप को यानी कि चेंज करने की कोशिश की। मेरा जो मन एक जगह लगता था, कोने में बैठ के रोती रहती थी, ना भूख ना प्यास ना कुछ, सिर्फ बच्ची के कारण। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड गए थे तो मैं बस एक कोने में बैठ के अपने यानी जो बेडरूम है वहाँ पर बैठकर सारी दीवारें और रूम की एक एक चीज़ देखा करती थी और रोती रहती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा। तो वो सारी बातें तो मैं पहले शेयर भी कर चुकी हूँ, आधी अधूरी, बट मैं नहीं करना चाहती। तो कुछ ऐसा हुआ, मुझे जाना पड़ा, मैं मजबूर हो गई और उसके बाद वही मैंने ऐसा डिसीजन लिया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लॉ का एल भी नहीं पता था, बट मुझे बोला गया कि तुम ये करो जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरी पढ़ाई जो यहाँ पर कंप्लीट करवाई थी, वो करवाई थी मेरे शुक्ला जी ने। शायद इसी दिन के लिए करवाई थी कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखूँ। तो मैंने यानी जब भाई ने बोला कि ऐसा करो, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कितने साल में ये कोर्स होता है, क्या होता क्या नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने ये ठीक समझा कि मैं ठीक है ये करती हूँ। बोलते यानी कि घर वालों ने भी बोला कि इससे तुम थोड़ा सा एक कंपटीशन की तरफ जाओगी और एक क्रेज़ बढ़ेगा और तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। और बस मैं पढ़ाई में लग गई, नए नए लोग मिले, यानी जो मेरी सहेलियाँ, मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे जब मैं कॉलेज ज्वाइन की और सारी सहेलियाँ मिली। टिफ़िन खाने का टाइम, यानी जब यानी कि हर 2 घंटे में एक एक यानी कि सब्जेक्ट लेने टीचर आते थे,
वो पढ़ाई करना, अलग अलग सब्जेक्ट न्यू सारा कुछ, यानी कि मैं बचपन में ही समझ लो पहुंच गई थी। मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ड्रेस में जाना तो सारा कुछ स्कूल जैसा लगने लगा। मैंने फिर से मैं वही अपना ये जो पहले रुचि थी, जैसे मुझे पूछा जाता कमेंट्स करके रुचि कौन है, तो रुचि मैं ही हूँ। और मैं पहली वाली रुचि बन गई, क्योंकि सुबह सुबह उठ के अपना जो भी मुझे होमवर्क वगैरह जो भी है उसको तैयार करना, पूरा सब कुछ तैयार करके और अपने कॉलेज के लिए निकलना। तो वो मैंने पहले मैंने कॉलेज यानी कि फर्स्ट टाइम तभी ज्वाइन कर लिया था, और मैं डेली क्लास अटेंड करती थी, कॉलेज जाती थी, अच्छा लगता था मुझे। तो तभी मैंने अपनी यानी कि वीडियो बना करके कॉलेज की क्लासरूम की, और मैंने वीडियो बना करके यूट्यूब पे नहीं इंस्टा पे अपलोड करी। इंस्टा पे वो रील मेरी वायरल हो गई, और करीब मिलियन नहीं पहुंचा था, करीब 2 लाख व्यू आए थे उसमें, और मेरी ड्रेस में वायरल हुई थी। तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और अच्छी चीज़ है कि ड्रेस में बस मैंने कुछ नहीं, मैं तो 26 जनवरी का दिन था उस दिन रील बनाई थी, और मैं वॉक करके आई थी स्लो मोशन में, कुछ भी नहीं था ऐसा कि डांस किया या कुछ भी। तो रील वायरल हो गई, उसी को देख करके लोगों ने बोला, लोगों ने नहीं सबने अच्छा बोला, बट उस लेडी ने बोला कि बुढ़ापे में पढ़ने चली। तो आज उसी बात का जवाब देती हूँ। 6 मिनट कुछ मैंने स्टोरी बता दी, जो कि बताना ज़रूरी था कि मैंने पढ़ाई क्यों ये ऑप्शन चुना कि मुझे पढ़ाई करना है। तो और बाकी की भी चीज़ हैं, मैंने ये क्यों चुना तो वो मैं कभी और बताऊंगी आप लोगों को, पर ये जो आज समय है सही समय है जवाब देने का। तो मुझे बोला गया था कि बुढ़ापे में पढ़ाई करने चली। मेरी वीडियो क्लियर नहीं बन रही है क्या, या फिर मैं ज़्यादा दूर बैठी हूँ? तो यहाँ से मैं बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो सही नहीं बन रहा था, इसलिए मैं यहाँ बैठकर मैंने ट्राइपॉड यहाँ रख लिया है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे बोला गया था कि बुढ़ापे में पढ़ने चली, तो मैं उस लेडी को जवाब देती हूँ कि देखो, एक तो अगर आप पढ़े लिखे हो, लगता तो है बातों से कि पढ़ी लिखी हो, तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, और पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं होती है। और पढ़ने से बोलते हैं ना, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। उस समय थोड़ा सा मैं अलग जॉन में थी, है ना, बच्ची को मैं किसी को कुछ जब खुद संभलने के कंडीशन में नहीं थी तो मैं बच्ची को क्या संभालती। तो जैसे तैसे मुझे बच्ची ने अपने खातिर खाना खिलाना सिखाया, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई थी। तो पूरा श्रेय जाता है श्रेया को, उसने मुझे सिखाया हर चीज़, यानी कि मैंने चीज़ें ने खड़ा किया, पहली वाली मम्मी बनाया। उसके बाद मैंने पढ़ाई भी की, और पढ़ाई करना अच्छी बात होती है। आज मैं अपनी बच्ची को भी पढ़ा रही हूँ, अच्छे संस्कार दे रही हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ। किताब अच्छा ही सिखाती है, बुरी चीज़ें नहीं सिखाती है, क्योंकि जो तुम अब कर रही हो, तुम्हारा नाम पूरे सोशल मीडिया में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो तुम कर रही हो वो चीज़ बुरी है। क्योंकि नाम हो तो अच्छे वे में हो, इस तरीके से ना हो जिस तरीके से तुम्हारा हुआ है। तो यही बोलूँगी मैं। और रही बात मेरे डांस की, तो डांस तो सभी लोग करते हैं। मैंने भी कुछ बोलते हैं ना कि किसी को देखकर कुछ सीखना चाहिए, तो डांस मैं ऐसे पहले नहीं करती थी, पर कुछ और यूट्यूबर्स को देखी जो कि मेरे ही जैसी हैं। भले ही आज उनके कारनामे थोड़े अलग हैं, मैंने उनको ही फॉलो किया था यार कि ये मेरे जैसी हैं तो ये डांस कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। इनकी भी रील वायरल हो रही हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये डांस करने में अलग तरीका होता है। और मैंने कोई भी ऐसे बेढंगे कपड़े नहीं पहने। मेरे पास यानी कि मैं अपना बहुत कायदा मर्यादा से रहती हूँ। जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो बहुत चीज़ें नोटिस कर लेती हूँ। कौन है? तो मेरी श्रेया आ गई थी, कुछ फॉर्म वगैरह था तो वो आई थी, तो वो चली गई अब।
बाम ले गई। तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ थी? मैं ये बोल रही थी कि जिस तरीके से आप कारनामे कर रही हैं, नाम हो रहा है आपका, दूसरे का घर उजाड़ रही हैं, तो और अपना घर बना रही हैं, दूसरे का घर उजाड़ करके अपना घर बना रही हैं। बोलते हैं ना, एक विडो जो महिला होती है उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, और एक पत्नी वो होती है कि किसी पत्नी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ये दो जो लोग रहते हैं ना, इनकी बद्दुआएं बहुत ख़राब लगती है, आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। तो कहते हैं, मैंने सुना है, तो किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मैं लास्ट यही बोलूँगी, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, ना कि आपके जो कारनामे हैं जो दिख रहे हैं वो करना अच्छी बात होती है। आप अपने बच्ची को क्या शिक्षा दे रही हैं, और आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होकर लोगों को क्या शिक्षा दे रही हैं। आप जिस तरीके से वीडियो बनाती हैं, मार कुटाई और क्या रोना धोना, यहाँ लाइव वहाँ लाइव, इस प्लेटफॉर्म में उस प्लेटफॉर्म में, तो और आधी अधूरी लोगों को बातें बताना, तो इस तरीके से जो आप वीडियो बनाते हैं, तो इससे जो देखने वाले होते हैं, लोग भी ऐसे होते हैं कि उनको देखने में मिर्च मसाला पसंद होता है। तो क्या है, इससे जो नेगेटिविटी होती है ना, वो वाइब्स दौड़ती है, कैच करती है। जो व्यक्ति आप लोग आपके इस तरीके के वीडियो देखता है ना, तो वो एक वाइब्स कैच करती है। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है इनकी लोगों को अच्छा मैसेज पहुंचाना कि आप क्या कर रहे हो। हमारा जो चैनल है उससे हम आप लोगों को ये बताते हैं, जैसी हमारी परिस्थिति होती है, जिस तरीके से हम होते हैं, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में हैं, कोशिश करते हैं कि दुख भी छुपा करके आप लोगों के साथ हम अच्छा ही शेयर करते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई इतने अच्छे लोग हैं, और मेरे साथ तो अच्छे ही लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग अपना समय दे करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं निगेटिविटी क्यों फैलाऊं, उनके घर में गंदगी क्यों मचाऊं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छी ही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मेरे से आता है अच्छा। यानी कि मैं बोलती हूँ, मैं पूरी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे पूरा कुछ भी नहीं आता है, पर फिर भी जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यही है कि कल को अगर मेरे बूढ़े बुजुर्ग हों या फिर मेरे घर के परिवार के हों, भले ही मेरे से अभी दूर हैं, जो भी हैं, पर उनको भी देखने के बाद शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं किसी की घर की बहू हूँ और बेटी हूँ, तो मैं ये चीज़ वीडियो पर बता रही हूँ। बहुत सोच समझ के, कायदा मर्यादा, क्योंकि लोग दूरी बना करके रिश्ते मिटा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं है, बट यहाँ से रिश्ता कोई नहीं मिटा सकता कि हम उनके ये नहीं हैं। तो मैं आज भी किसी के घर की बहू हूँ, आज भी किसी के घर की बेटी हूँ। तो हम एक चीज़ बोलना तो भूल ही गए थे, पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने हमसे हमारे बारे में ये भी बोला था कि क्या बोला था, हाँ कपड़ों को लेकर के तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने पढ़ाई का जवाब दिया है, और कि ये पढ़ाई क्यों की, और उनको आईना दिखाया। कपड़ों के लिए मुझे बोला गया था, मेरे डांस के लिए बोला गया था। हालांकि इतना जवाब काफ़ी है, पर कपड़ों के लिए भी बोल दूं कि जिस तरीके से हमने आपके वीडियो देखे हैं और पूरी पब्लिक ने देखी है जिस तरीके से, और शायद अभी भी वो अपलोड है, तो आप अपने कपड़े देखिए कि आप कैसे कपड़े पहनकर वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मर्यादित कपड़े पहनती हूँ। आप अपने कपड़े देखिए कि आप कैसे कपड़े पहन करके वीडियो बनाते हैं। आप में और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप हमारी तुलना इस जन्म तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जैसा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, हमारे जैसी नहीं बन सकती हो।
हमने जो फेस किया है ना अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के जाने के बाद, अगर आप कर लेती ना तो शायद निकल लेती ऊपर। आपको तो सब कुछ बना बनाया मिल गया, तो क्या है, बनी बनाई जब प्रॉपर्टी मिल जाती है, बना बनाया जब बिजनेस मिल जाता है, उसमें ताता थैया करने से कोई स्ट्रगल नहीं होता है। खुद के दम पर आप करते तब जानते। बहुत सोच समझ के मैं वीडियो बनाती हूँ, कायदा मर्यादा से रहती हूँ। जो हमारे घर में परंपराएं चली आ रही हैं उसको फॉलो करती हूँ और अपने बच्चे को भी वही संस्कार देती हूँ। तो पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है। पहले अपने गिरेबान में आप झांक कर देखिए कि आप क्या कर रही हो, और दूसरे लोगों को, अपनी पब्लिक को, अपने सब्सक्राइबर को जो बोलती है हाय फैमिली कैसे हो, तो जब आपकी फैमिली है तो आप अपनी फैमिली को ऐसे गंदे मैसेज ना दीजिए। तो मैं यही कहूँगी। और दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप आगे क्या करने वाली हैं और आगे क्या संदेश देने वाली हैं और आप क्या कर रही हैं, ये थोड़ा सा झांक के देखिए। फिर उसके बाद दूसरे पर टिप्पणी कीजिए। तो यही बोलूँगी मैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मैं तुरंत जवाब नहीं देती हूँ, मैं समय का इंतज़ार करती हूँ कि समय जब आएगा तब मैं बोलूँगी। तो जिसको मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं अपने वीडियो पर नाम लेना पसंद नहीं करती। बस मैं चीज़ें बताई हूँ कि मुझे ऐसा बोला गया था, तो उसका जवाब देने का आज दिन था, तो वो मैंने दे दिया। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।